जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके ये बताइए कि वॉइस वगैरह मेरी पूरी प्रॉपर आ रही है। कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है आप सभी को? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट वगैरह सब रुकी हुई हैं। एक बार देख लेते हैं भाई। मैं अपने फोन में प्ले कर लेता हूँ क्लास को कि क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है ना? हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ओके, क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। तो देखिए, आप सभी को पता ही है कि आज से लक्ष्य जेएनवी सीरीज है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। आज से जो आपकी लक्ष्य जेएनवी सीरीज है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, किसके लिए क्लास है? ये जेएनवी के लिए है, लक्ष्य जेएनवी। मतलब अगर आपका सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का, है ना भाई, एक बार कमेंट करके बताइए सब कुछ प्रॉपर है ना? सब कुछ अगर प्रॉपर चल रहा है तो कमेंट करके बताइए और सेशन को लाइक व शेयर कर दीजिए, है ना। और ये जो क्लास है ना, हर रोज ये जो क्लास है हमारी लाइव होगी, ये हर रोज कितने बजे लाइव होगी? ये क्लास हमारी हर रोज 8:15 पर लाइव होगी, 8:15 PM। 8:15 पर हर दिन हमारी ये क्लास लाइव होगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से रेडी हो जाइए भाई, आप सभी रेडी हो जाइए। सभी बच्चे रेडी है ना? सभी बच्चे रेडी है? मुझे बता दो एक बार, अब आज से इन क्लासेस के लिए आप सभी रेडी है ना? जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यस सर वी आर रेडी। हम मेहनत करेंगे और लक्ष्य जेएनवी जो हमने सीरीज का नाम दिया है ना सर, जिस दिन रिजल्ट आएगा हम अपना एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में लेंगे सर, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। कौन कौन प्रॉमिस करता है? देखिए, तो ये है जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 29 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। आप वो फॉर्म भर दीजिए बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लास 6 वाले जितने भी छात्र हैं, मेरी क्लास 6 में ही चलती है, 9th में नहीं चलती है। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि सर ये जो डेट हमारे सामने है ना सर, ये जो डेट है ना, ये जो डेट है सर, इन दो डेट्स, इस डेट को सर हमारा एग्जाम है कब? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, चलिए प्रॉमिस कर दीजिए कि ये जो 13 दिसंबर को एग्जाम होगा बच्चों, ये प्रॉमिस आप कर दीजिए कि सर जब ये एग्जाम होगा, इस एग्जाम में हम सफलता प्राप्त करेंगे और हम सिलेक्शन लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे? सफलता प्राप्त करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। याद रखोगे नहीं रखोगे? जिस दिन बच्चों ये एग्जाम होगा ना 13 दिसंबर को, मैं उस दिन भी लाइव आऊंगा और आपके सेंटर पर भी आऊंगा। बट आपको प्रॉमिस अपने आप से करना है कि सर हम मेहनत करेंगे और हम सिलेक्शन लेंगे। आज से स्टार्ट हो रहा है, अभी ये 50 दिन का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आगे फिर और भी प्रोग्राम आपके चलते रहेंगे। 13 दिसंबर को एग्जाम है और 11 अप्रैल को आपका होगा फेज 2 का। तो ये जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों का क्या होगा? 13 दिसंबर को होगा, इन राज्यों का 11 अप्रैल को होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। सर बिल्कुल सर हम रेडी तो हैं। अब हम सर रेडी तो हैं, बट हमें क्या करना है सर? सिलेक्शन तो हमें लेना है। हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो, लेकिन अब कैसे कैसे होगा? अब रेडी हो जाइए, ठीक है, रेडी हो जाइए बच्चों। अब थोड़ा सा आपको मैं सबसे पहले बच्चों सिलेबस दिखाता हूं कि कौन सा ऐसा सिलेबस है जो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आज से भाई ये सीरीज स्टार्ट हो रही है लक्ष्य जेएनवी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई, बहुत ध्यान से। आज ही बता रहा हूं, फिर नहीं बताऊंगा। हर दिन आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, आज ही बता रहा हूं, थोड़ा सा नोट कर लेना, है ना, ठीक है। चलिए आए है यहां, ये चीज है भाई, ये आपका क्या कराएगी? सिलेक्शन कराएगी। ये आपका क्या कराएगी? सिलेक्शन कराएगी। ये जो सिलेबस यहां पर दिखाया जा रहा है ना, ये सिलेबस आपको दिखाया जा रहा है, ये सिलेबस है जिस सिलेबस को पढ़कर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं, आप अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं, और आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगे। एक वो एजुकेशन आपको मिलेगी
जो आपके साथ वाले बच्चों को फीस पे करने के बाद भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये वो क्या है भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय का मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट। मैट के कितने क्वेश्चन आते हैं, 40। लिख लो भाई, आज आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है ये बात आपको ऑलवेज याद रखनी है, जो आपको बताया जा रहा है। मैट के कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैट के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, मैट के 40 आएंगे। और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मैट ही पढ़ाने वाला हूं, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ाने वाला हूं। समझ में आया? ठीक है, 50 मार्क्स का होगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आप लेकर आएंगे, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आप लेकर आएंगे। दूसरा ये क्या है भाई, इसको रीजनिंग भी बोल देते हैं मैथ को। ये है अर्थमेटिक टेस्ट, यहां पर 20 क्वेश्चंस आएंगे, ये आपका कंपलसरी है। उसके बाद थर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या आप और भी कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। आप अपने स्टेट के अनुसार देखेंगे आप कहां से हैं, जिस भी आप स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट के अनुसार कोई भी लैंग्वेज यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि भाई अगर आप बिहार से हैं तो हिंदी इंग्लिश उर्दू ले सकते हैं, अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो इंग्लिश हिंदी पंजाबी ले सकते हैं, और अगर आप बात करें दिल्ली से हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी ले सकते हैं। तो ऐसे आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज फिल कर सकते हैं। लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। रेडी है ना सभी? आप ध्यान से देखिए। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो ये सिलेबस है जो आपका एग्जाम में आने वाला है। कौन कौन बच्चा भाई यहां पर देखिए, यहां पर कौन कौन बच्चा 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही करेगा, मुझे प्रॉमिस करके बता दो आज। 40 आउट ऑफ 40 भाई मैं तो प्रॉमिस करता हूं, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आर्यन बेटा मिल जाएगी, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए, बुक मिल जाएगी। अगर आपका एडमिशन हो गया मिल जाएगी भाई, अगर आपसे बोला गया है प्लीज पढ़ाई करिए। 40 आउट ऑफ 40 कितने बच्चे ऐसे हैं जो 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही करेंगे? कितने भाई? बहुत इजी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर सकते हैं। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही करेंगे, मुझे बता दो। करेंगे ना आप? भाई मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आप पढ़िए हमारे साथ एचडी कैंपस के साथ, आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन ही सही करेंगे। ये नोट कर लेना, मेरा पार्ट है, मैं पढ़ाने वाला हूं। और बच्चों ने किए भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप ही करेंगे, बच्चों ने किए भी हैं। बच्चों ने क्या है भाई, किए भी हैं। 40 आउट ऑफ 40 आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए भाई अर्थमेटिक टेस्ट सचिन सर आपको कराएंगे। लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, यहां पर हिंदी इंग्लिश आपकी 2 लैंग्वेज हम पढ़ाने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब मैं अपने पार्ट पर आता हूं, अब आपको थोड़ा सा सिखाता हूं कि हमारा जो पार्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला मैट का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए। हाँ जूम कर देंगे बेटा, जूम की टेंशन ना लें। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे आपके। टोटल आपके 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 50 मार्क्स, मतलब बेटा जो भी आपका वेटेज है उसमें 50% वेटेज मेरा है। 50% वेटेज किसका है? 50% वेटेज मेरा है। ठीक है, आइए। तो मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपसे बोला कि ये मैं आपको कराने वाला हूं। हाँ, आपके कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलरली एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं, तो वो उसको फिल कर देना। ठीक है, चलिए। तो पहला चैप्टर आपका रहने वाला है, पहला जो चैप्टर आपका रहने वाला है बच्चों ध्यान से देखिए। पहला जो आपका चैप्टर रहने वाला है, पहला हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? हमारा पहला जो चैप्टर है वो है ऑड वन आउट। 10 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? हमारा ऑड वन आउट है। ठीक है, तो ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, किसी एक को हमें अलग करना है। ठीक है, देख लीजिए। अब जैसे आपके पास ए बी सी एंड डी, जल्दी से बताइए चारों में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग है। कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए भाई आप सभी। बताइए कौन सा ऐसा है जो ऑड वन आउट है? जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर आने चाहिए। कौन सा हमारा ऑड वन आउट है? तो आप बोलेंगे सर अब हमें देखना होता है कि 3 ऑप्शन तो हमारे एक जैसे हैं, एक ऑप्शन हमारा क्या है? अलग है। उस अलग को कैसे पहचान करेंगे? देखिए
यहां इधर एक लाइन बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। यहां सर ये बीच वाली लाइन में है, यहां भी बीच वाली लाइन में है, यहां भी बीच वाली लाइन में है, तो हमारा अलग क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा, हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो बच्चों जो ऑड वन आउट वाला आपका चैप्टर होता है, इसके 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। करना क्या होता है कि जो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग की हमें पहचान करनी है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। दूसरा बच्चों आता है चैप्टर आपका कौन सा, फिगर मैचिंग का। फिगर मैचिंग क्या होता है बच्चों, फिगर मैचिंग समझते हैं। फिगर मैचिंग के भी आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कि हमें बताना है कि सेम फिगर फाइंड आउट करना होता है। ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास ये ऑप्शन है, आपको करना क्या है कि भाई ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है, सेम फिगर मुझे फाइंड आउट करना है। सेम फिगर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ भाई बिल्कुल आपका नाम लेंगे, आप अपना नाम लिख दीजिए, बुक आपको मिल जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। चारों में से मुझे बताइए कौन सा सेम फिगर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं बेटा, उनसे बोल देंगे हम, उनसे हम बोल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। उनसे हम बोल देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखेंगे। आइए ध्यान से देखेंगे, क्लियर हो गया। अब हमें सेम फिगर फाइंड आउट करना है, हमें सेम फिगर फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये है कि सेम फिगर, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये तो भाई दोनों तरफ जा ही नहीं रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेम फिगर किस में बन रहा है, सी वाले में बन रहा है, ठीक है। सेम फिगर किस में बन रहा है, सी वाले में बन रहा है। आगे आ गया समझ में, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा पैटर्न कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, पैटर्न कंप्लीट आता है। और हमें बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। यहां से भी आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। यहां से भी आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जल्दी से बताइए। यहां से भी आपके कितने मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बताइए बताइए। ये जो बेटा मिसिंग वाला पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद कौन सा आपका दिखाई देगा, फास्ट आंसर आने चाहिए। आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, बिल्कुल भाई मजा आएगा, और सिलेक्शन भी होगा क्लास में, मजा तो आएगा ही आएगा, और सिलेक्शन भी होगा आपका, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आंसर आ रहे हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने देखा बच्चों, ये वाला सर्किल ऐसे बनेगा, ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, और ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, और ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी। ऐसा फिगर आपका बनता हुआ हमारे कहां दिखाई दे रहा है, ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए यहां से भी आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फिगर सीरीज कंप्लीट, है ना। अब मुझे बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मुझे आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से, जल्दी से बताइए बेटा। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यहां से भी आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से भी आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बताइए भाई जल्दी से। बिल्कुल भाई मिल जाएगा, जो बच्चा कमेंट कर रहा है वेट कर लीजिए, मैं आपसे कमिट नहीं कर सकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आप वेट कर लीजिए। प्लीज टेक माई नेम, आप अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, आपका नाम ले लिया जाएगा। आप अपना नाम लिखकर भेज दीजिए,
और जब आप नाम लिखकर भेजेंगे तो आपका नाम ले लिया जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ठीक है, मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, ठीक है, तो फिर एक लाइन इधर आ गई 2, फिर एक लाइन ऊपर गई 3 और एक बॉक्स बंद कर दिया 4 लाइन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई सर्किल, मल्टीप्लाई तो यहां क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। तो इसका मतलब भाई हमें ऐसा बनता हुआ किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनन्या गुप्ता, ले लिया बेटा आपका नाम अनन्या गुप्ता है। सभी का नाम ले लेंगे बेटा, जूम भी कर देंगे, पढ़ाई कर लीजिए और आप सिलेक्शन लीजिए। आपका नाम नहीं लेंगे, आपकी बेटा वीडियो भी चलाएंगे, यहाँ पर आपके घर आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपके घर आएंगे हम आपसे मिलने के लिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज बेटा केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, एनालॉजी। अब एनालॉजी को देख लेते हैं बेटा, एनालॉजी देख लेते हैं। अब बेटा एनालॉजी को देख लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एनालॉजी को देख लेते हैं। जल्दी से मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब एनालॉजी को देख लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने क्या देखा बच्चों, एनालॉजी का मतलब जैसा फिगर, देखिए मैंने देखा ये फिगर हमारा ऐसे बने हुआ है, ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट करके मैंने यहां बना दिया। अब जैसे यह बनाए इसका अपोजिट करके यहां बना देंगे, तो अपोजिट करके जो सेम बन रहा है बच्चों, किस वाले ऑप्शन में बन रहा है आप मुझे बताइए। तो ये हमारा किस में बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है ना। ये किस में बन रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। किस में बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपका बन रहा है। समझ में आया सभी? आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप जेएनवी में एडमिशन ले सकते हैं, क्या मेरा एग्जाम पैटर्न होता है, वो सारा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट, है ना। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट में हमें क्या करना होता है कि जैसे ये फिगर है, इस फिगर में कौन से इस पार्ट को इंसर्ट करें जिससे कि क्या हो जाए भाई, जिससे कि क्या हो जाए, ये आपका फिगर जो है वो कंप्लीटली बन जाए, है ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देखें आंसर करिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो मैंने देखा सर इसको कंप्लीट अगर मुझे करना है तो ये ऐसे करके ऐसे बॉक्स बनेगा, मतलब ये जो रेड वाला पार्ट हमारा बन रहा है, ये जो रेड वाला पार्ट बन रहा है, ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट हमारा बन रहा है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये इस टाइप से बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? ऐसा पार्ट हमें किस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप मुझे बताइए। तो ये पार्ट तो हमें एज इट इज किस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है या किस में दिखाई दे रहा है? बताइए भाई जल्दी से बताइए। तो डी में क्या बन रहा है भाई? डी में क्या बन रहा है बताइए। देखिए लेकिन यहां पर जो आंसर दिया है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो आंसर दिया है ए दिया है, जो बोर्ड ने इसका आंसर दिया है डी में भी बन रहा है। देखिए डी में बट गलती क्या है, देखिए ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से ज्यादा जा रही है, बट यहां पर स्लोप क्या है, ये कम है। ध्यान से देखेंगे, बट इसमें देखिए इसमें क्या बन रहा है कि जब ये यहां से ऐसे बना हुआ है तो ये भी यहां से इस टाइप से कुछ बनेगा, ये इस टाइप से कुछ बनेगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है इस टाइप से कुछ फिगर बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। क्लियर हो गया भाई? आगे चलेंगे। तो ये यहां पर आंसर ए दिया गया। अब आगे चलते हैं मिरर इमेज। नेक्स्ट कौन सा है भाई? मिरर इमेज, है ना।
तो मिरर इमेज के क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताइए, मिरर इमेज के क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से मिरर इमेज के क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। चलिए बहुत ही इजी सा। देखिए मिरर इमेज में करना क्या होता है, हमें मिरर में चेंज करना होता है। क्या करना होता है, आपस में चेंज करना होता है। तो लेफ्ट राइट हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस टाइप के भी आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न का मतलब ये होता है, पंच होल पैटर्न का मतलब क्या होता है, पंच होल पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसा फिगर पेपर को पहले तो फोल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ओपन किया जाता है। पहले पेपर को फोल्ड किया जाता है, उसके बाद उसको ओपन किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, अब ये पेपर था, इसको फोल्ड करते करते आपने ये शेप बना ली। तो जब इसे ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो नीचे ओपन करेंगे तो इस टाइप से ये बॉक्स बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। ये इस टाइप से बॉक्स आपका बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा ये है वैसा ही हमारा बॉक्स बनता हुआ दिखाई देगा नीचे भी। और ये चारों तरफ हमारे क्या जाएंगे भाई, डार्क जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ गिव इन है ऑलरेडी, बस आज मैं आपका थोड़ा माइंड सेट कर रहा हूं। लास्ट जो चैप्टर आता है बेटा, ये आता है आपका स्पेस वाला। ठीक है, तो यहां क्या करना होता है कि जो फिगर हमारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, इन सभी फिगर्स को हमें क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। इन सभी फिगर्स को हमें क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे इनको कंबाइन करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे तो कौन सा फिगर, कौन सा वाला फिगर आपको दिखाई देगा, बताइए। सीधा सा देखने से पता चल सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल आपके क्या आएंगे भाई, टोटल आपके क्या आएंगे भाई, टोटल आपके ये 10 चैप्टर थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और मार्क्स आपके कितने रहेंगे, 50। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने आप सभी को बताया आज की क्लास में। मैंने आपको बताया पूरा, मैंने आपको पूरा सिखा दिया है कि किस तरीके से जेएनवी में आपका एडमिशन होगा। आप मुझे बताइए भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मन में सवाल तो नहीं है कैसे हमारा जेएनवी में एडमिशन होगा, क्या क्या सर हमारे एग्जाम में आता है, रीजनिंग में क्या आता है। और हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है। और सिलेक्शन टेस्ट 2026 होने वाला है, इसको टारगेट करके हम पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है ना, आपके कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप ये गूगल फॉर्म जब आप फिल कर देंगे तो फिल करने के बाद क्या होगा, आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएंगी और आप हमारे साथ जुड़कर रेगुलर पेड कोर्सेज में भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर क्या कर सकते हैं, पेड कोर्सेज में भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको आपकी जो क्लास चल रही है, आपकी जो क्लास चल रही है वहां कमेंट सेक्शन में आप जाकर आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई सभी को? समझ में आ गया सभी को? और बाकी हमारी जो, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड, स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है। हमारे क्या है भाई, कोर्सेस हैं जहां पर हमारी क्लासेस होती हैं, जहां पर हमारी क्लासेस होती हैं। समझ में आ गया? रेगुलर बेसिस पर वहां आप जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप जैसे जेएनवी की तैयारी करना चाहते हैं तो जेएनवी सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से हमारे क्या है, क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैचेस आपको मिलेंगे। आप जो नंबर आपको दिया गया इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास मैंने ज्यादा बड़ी नहीं रखी है, बस आपको समझाया ओवरऑल जेएनवी में एडमिशन कैसे होगा, कैसे आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से रेगुलर पढ़ेंगे आप हमारे साथ, इसी तरीके से क्या करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसटी कैंपस सैनिक जेएनवी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। आप सबका वेलकम है, आप अच्छे से जुड़िए। आप सभी को अच्छे से पता है
कि डेली आप सबके लिए जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 2026 वाले एग्जाम की, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं कल से। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी में और चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और मजबूत बनाइए। जैसे 2025 में सैकड़ों बच्चों ने, मेरे बच्चे एडमिशन लिया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो अब बारी आपकी है। ठीक है, क्या आप भी इतिहास रचने के लिए तैयार हैं? मेरे बच्चे अगर तैयार हैं तो एक बार जल्दी से आप सभी कमेंट में हमें जल्दी से थम्स अप करके बताइएगा। क्या आपका भी सपना है कि इस बार हम जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ें और अच्छे मार्क्स हम अचीव करें अपने एंट्रेंस एग्जाम में? तो आप जरूर पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छे मार्क्स भी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि हम बच्चों को सिखा पाएं अच्छे से। ठीक है, तो आप भी एकदम रेडी रहिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, उड़ान के लिए तैयार हो जाइएगा, है ना मेरे बच्चे। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम जब मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आप ये समझ के चलिएगा, जो 13, देखिए अगर मैं बात करूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और मेरे बच्चे उसकी 29 जुलाई लास्ट डेट भी है। 29 जुलाई लास्ट डेट है मेरे बच्चों, 29 जुलाई लास्ट डेट है जवाहर नवोदय विद्यालय मेरे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन फॉर्म की लास्ट सबमिशन जो डेट है वो 29 जुलाई है। तो 29 जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म को फिल कर दो भैया, 29 जुलाई से पहले पहले फॉर्म को फिल कर दो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो मन लगा के। और आपका जो पेपर है उसकी भी डेट पहले से डिसाइड है। अगर मैं पेपर की बात करूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, अब क्लास 6 का जो पेपर है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो पेपर है वो कब है? तो बेटा वो आप सभी का पेपर है 13 दिसंबर को। बेटा मेरे कब है? तो 13 दिसंबर को आपका पेपर है। मतलब 13 दिसंबर को आपका पेपर है। किसका? तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर 13 दिसंबर को है। ठीक है, तो 13 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी में तो चार चांद लगाएंगे ही लगाएंगे मेरे बच्चे। आपका पूरा सिलेबस भी अच्छे से हम कवर अप कर लेंगे। अब देखिए आप सबको मैं बता दूं कि एवरीडे मतलब हर रोज 8:15 पर आपको अच्छे से जुड़ना है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको डेली एक क्लास देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता दें कि बेटा आपका जो एग्जाम पैटर्न है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, ध्यान से समझो मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, क्लास 6 की बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है मेंटल एबिलिटी। क्या है? मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट आपका है लैंग्वेज। क्या है? तो लैंग्वेज है। ठीक है, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका है मैथमेटिक्स। क्या है? तो मैथ्स है। ठीक है, अगर मैं मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो बेटा इसके 40 क्वेश्चन होंगे, और अगर मैं लैंग्वेज की बात करें तो इसके मेरे बच्चे कितने क्वेश्चन होंगे? आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करें तो बेटा इसके 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे 80 क्वेश्चन का पेपर सेट होगा और 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। कितने मार्क्स का होगा? तो 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। तो बेटा मेरे हमारा और आपका यही टारगेट होना चाहिए कि हमें 100 में आउट ऑफ 100 अचीव करने। ठीक है, हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम 100 में 100 अचीव कर पाए। क्लियर है मेरे बच्चों? इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, मेंटल एबिलिटी आएगा, ठीक है, लैंग्वेज आएगा, और मेरे बच्चों आपका मैथमेटिक्स आएगा। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट में आपको अच्छी कमांड बनानी है। मेरे बच्चों मैं आपको मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाऊंगा? ध्यान से देखो। मैं आपको मैथ्स कैसे पढ़ाऊंगा? ध्यान से देखो। इस क्लास में मैं मैथ्स आपको कैसे पढ़ाऊंगा? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए हम अपनी एप्लीकेशन क्लास में तो डिटेल से आपको पढ़ा ही रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाते हैं हम। वहां चैप्टर बाई चैप्टर,
चैप्टर बाय चैप्टर, ईच चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चन हम वहां कवर अप कराते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। अब मेरे बच्चे जो हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को भी आप यूट्यूब पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम वहां तो प्रैक्टिस कराएंगे, वो अलग है, यहाँ की प्रैक्टिस अलग है ना। तो बेटा हम यहाँ क्या कराएंगे, 8:15 पर अब ये डेली क्लास होगी, 8:15 पर ये डेली क्लास होगी, ठीक है। किन बच्चों के लिए होगी वो भी मैं बता दूं, तो बेटा मेरे जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चों की क्लास डेली 8:15 पर होगी। और सैनिक वाले बच्चों की जो क्लास होगी वो कितने बजे होगी, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे बच्चों की क्लास कब होगी, तो बेटा उनकी क्लास डेली 9 PM पर होगी। आज मेरे बच्चों 9 PM पर जूही मैम पढ़ाएंगे इंग्लिश, ठीक है। मेरे बच्चे जूही मैम 9 बजे आज इंग्लिश पढ़ाएंगे, और जवाहर नवोदय विद्यालय में हम आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ऐसी मेरे बच्चे हर रोज आपकी क्लास होगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हमारी ये क्लासेस होंगी। बाकी मेरे बच्चे सैटरडे संडे में मैराथन क्लासेस होंगी, लंबी लंबी क्लासेस होंगी, ठीक है। क्लियर है ये बात, आप समझ पा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं हम आपको मैथ्स कैसे कराएंगे। बेटा हम चैप्टर बाय चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम यहां पर आपको कवर अप करा देंगे, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करा देंगे। सर एप्लीकेशन पर जीके जीएस की क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई मेरे बच्चे, इस वजह से ये क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है वंदना जी, और इस वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, और हो जाएगी, आप परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है अचानक से देखिए अब अभी स्टार्ट हो जाएगी, रिजॉल्व हो गई वो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई है, जो एप्लीकेशन पर जो प्रॉब्लम आई थी वो रिजॉल्व हो गई है, ठीक है। और अभी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 1 सेकंड रुको, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से क्लास आपकी डिले हो गई। वो सर मेरा एसडी कैंपस काम नहीं कर रहा है, ऐप काम नहीं कर रहा है, अरे काम करेगा, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, वी आर यूजुअली ए ट्रेजर चेस्ट ऑफ नॉलेज व्हाट वी कैन नॉट, ठीक है। अभी आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, फिर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया, अभी रिजॉल्व हो गई थी प्रॉब्लम, वो फिर एरर आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए हम बता दें, इधर ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन क्लास पर पढ़ रहे हैं, अभी अभी मैं एप्लीकेशन क्लास से ही आया हूं, अभी जस्ट ये 8:15 पर मेरी उधर क्लास खत्म हुई और हम इधर आ गए यूट्यूब पर आपके लिए, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम 8:15 पर एप्लीकेशन की क्लास ही वाइंड अप करके आ गए आपके पास यूट्यूब पर। अब एप्लीकेशन में अचानक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, अचानक से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम उसको रिजॉल्व करने में लग गई है, ठीक है। बहुत जल्दी ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी और आपको क्लास देखना मिल जाएगी, ठीक है। तो एकदम परेशान मत हो, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो अगर आपकी क्लास जरा भी लेट होती है तो लेट तक चलेगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी क्लास मेरे बच्चे बाय डिफॉल्ट नहीं हो पाती है तो ये एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आपका लॉस नहीं होगा किसी भी तरीके से। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आज भर की बात है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम फिर कभी आएगी ही नहीं, ऐसा सिस्टम हमने, मेरे बच्चे हमारी टीम ने ऐसा सिस्टम कर लिया है, फिर आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आज ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगी अभी प्रॉब्लम, फिर आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं आया करेगी, ठीक है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आने लग रही होगी। अब देखिए मैं आपको यहाँ क्या कराने वाला हूँ, तो आपको 8:15 पर, डेली 8:15 पर मेरे बच्चे हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज समझ लीजिएगा बेटा, मेरे जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए आज हम क्या कराने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से दिखेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा
2026 वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार क्लास हम आज से प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है मेरे बच्चों, हम आपको क्लासेस आज से YouTube पर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिए, मतलब कल से ही क्लासें स्टार्ट आपकी हो चुकी हैं। कल एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। बेटा हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, और आज आपकी मैथ्स की ये क्लास है। मैथ्स में आपको कैसे कराऊंगा वो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है और आप लोग समझ गए। हम यहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर क्या कराएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर हम आपको यहां पे क्या कराएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर। चैप्टर बाई चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर करा रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आज हम जो कराने जा रहे हैं वो कराने जा रहे हैं, आज हमारा पहला चैप्टर है बेटा। आज हम आपको पहला चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहे हैं। आज हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, मेरे बच्चे, द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। आज हम आपको क्या कराएंगे, तो आज हम बेटा हम नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम कराएंगे। और नंबर सिस्टम में भी बेटा मेरे हम आज आपको नंबर सिस्टम के पीवाईक्यू सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज नंबर, नंबर के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, ठीक है, हर एक नंबर किससे बना है, अरे सही है, हमने सही कर दी वो पहले, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी नंबर है, हर एक नंबर डिजिट की ग्रुपिंग से बनता है। अंकों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। जब हम अंकों को एक साथ लिखते हैं तो वो एक नंबर बनता है। क्या बनता है, नंबर बनता है। अच्छा, जितने भी बच्चे हमारे साथ इस समय क्लास में हैं, सभी बच्चों को सेशन एक बार लाइक जरूर करना है। ये सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। पिछली बार जिस तरीके से बच्चों ने, मेरे बच्चे 100% स्कोर किया है, इस बार बारी आपकी है और आप भी करेंगे, और आपका जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है, आ जाइए अब जरा हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। नंबर सिस्टम का ये पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, और हम आपको हर एक क्वेश्चन के माध्यम से उसकी अप्रोच को भी बहुत अच्छे से डिस्क्लोज करेंगे। बेटा ध्यान से समझते चलिए, हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, क्वेश्चन को रीड करो बेटा, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में बोला गया है, द प्रोडक्ट of the largest prime number and the smallest prime number of 2 point h, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, ये बताना है। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं इस क्वेश्चन के लिए। अगर मेरे से बोला गया है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। क्या होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। क्या होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वो संख्याएं जो एक से और इट सेल्फ से डिविजिबल होती हैं, उन्हीं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97, मतलब 97, तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बेटा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। ये क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब इन दोनों का हमें गुणनफल बताना है। क्या बताना है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, कर दो भैया मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, अब 2 कैरी हो जाएगा, अब 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29। तो मेरे बच्चों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 291 होगा। क्या होगा, 291 होगा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आंसर 291 बिल्कुल राइट है, 291 बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। अब इसी के साथ साथ हम कुछ फैक्ट भी नोट कराते हैं आपको। ध्यान से देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बेटा मेरे सबसे छोटी
सबसे छोटी, आपसे बोला जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 2। और अगर आपसे बोला जाए, हम इंग्लिश में लिख देते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दें, बेटा सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तब आपका आंसर क्या होगा? ठीक है मेरे बच्चों, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो क्या होगा बेटा? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की अगर आप बात करोगे तब भी आपका आंसर 2 होगा। और अगर हम आपसे ये बोल दें, अगर हम आपसे ये बोल दें मेरे बच्चों, अगर हम आपसे ये बोल दें, अगर हम आपसे ये बोल दें, ध्यान से देखो, अगर हम आपसे ये बोल दें, अगर हम आपसे ये बोल दें, ध्यान से देखो, अगर हम आपसे बोल दें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, बेटा हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, तो आपका आंसर होगा क्या? 3। तब आपका आंसर होगा 3। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, अगर ये फैक्ट जो मैंने आपके सामने नोट करा दिए सबसे बेस्ट है, ध्यान से देखिए, यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। बेटा हम आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दें, व्हाट इज प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या है? हाँ मेरे बच्चे, अगर आपका एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है तो प्लीज आज परेशान बिल्कुल ना हो, हमारी टेक्निकल टीम उसको रिजॉल्व कर रही है। आज अपने एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। हम आपकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं बेटा, आपकी प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो जाएगी, आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। बाय डिफॉल्ट अगर आपकी क्लास ज़्यादा लेट होती है और आपकी प्रॉब्लम अगर आज रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो ये क्लास आपकी रीशेड्यूल हो जाएगी, मतलब आपको ये एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी। राइट, क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको प्राइम नंबर के बारे में। मेरे बच्चे प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो एक से और इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम आपसे बोलें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर होगा 2। अगर हम आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलेंगे तो आंसर ऑलवेज आपका 2 होगा। अगर हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो आपका आंसर 2 होगा। मेरे बच्चे एक इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, वो है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है मेरे बच्चे, इसलिए 2 आपका हो जाएगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आपका आंसर आएगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेटा आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और बड़े ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 5555 इज रिटेन एज, बताओ 5555 को कैसे लिखा जाता है? बोलो भाई, 5555 को कैसे लिखेंगे? बोलो बेटा। अब देखो 5555, सबसे पहले आप 5000 लिखो, हमने लिख लिया 5000, 5000, ठीक है। फिर बोला गया 500, आप ऐसे 500 लिख लो, इसके नीचे 500, 500 लिख लो। फिर बोला गया आपसे 55, फिर आप 55 को लिख पाओगे। 55 को कैसे लिखते हैं? ऐसे सबको ऐड कर दो, जब सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 5 5, तो ऐसे ही तो लिखा जाता है ना बच्चे? तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, है ना? सबको लिख पाएंगे। इट इज वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन, है ना? इट इज वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन, राइट? क्लियर है ना? इजिली कर पाएंगे ना? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। What is the difference between the largest
4 digit number and the smallest 4 digit number using all digit 970.4। देखो ध्यान से, हम बेटा इन 4 डिजिट का यूज करके, इन 4 डिजिट का यूज करके बेटा हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे 4 डिजिट का, और इन्हीं 4 डिजिट का यूज करके हम स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाएंगे, और दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो कैसे देख पाएंगे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। हम इन डिजिट का यूज करके लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट को लिखेंगे। इन चारों डिजिट में से लार्जेस्ट डिजिट क्या है, तो 9 है, हमने 9 को लिखा। देखो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 9, 7, 0, 4, इन 4 डिजिट का यूज करके लार्जेस्ट नंबर बनाओ। तो आप कैसे लिखोगे, जब लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा तो हम लार्जेस्ट डिजिट पहले लिखेंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर सबसे स्मॉलेस्ट। तो ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन गया यूजिंग दिस डिजिट, मतलब इन डिजिट का यूज करके हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बना लिया। अब बेटा हम इन्हीं डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर कैसे बनाएंगे, तो बेटा जब भी आपको गिवन हो आपके पास डिजिट और उनसे मिलकर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो, तो ध्यान रखना अगर उसमें 0 है तो 0 ऑलवेज सेकंड प्लेस पर आएगा जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे होंगे तब, ठीक है। अब बेटा 0 हमने लिख लिया सेकंड पे, अब सबसे छोटा कौन है 4, तो हमने 4 यहां लिखा क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं। फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, क्योंकि बेटा हमने इन डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म किया ये, और इन डिजिट का यूज करके लार्जेस्ट नंबर ये फॉर्म किया है। अब इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे आइए जरा समझते हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहां से यहां कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, और 10 से 9 जाएगा तो 1 आएगा। बेटा मेरे यहां बनेगा 3, कैरी लेंगे 13, और 13 में से 7 जाएगा, 13 में से जब 7 जाएगा तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। 13 में से जब 7 जाएगा तो 6 आएगा। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 13 से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। यहां बचेगा मेरे बच्चों 6, 6 से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 9 से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5661। क्या होगा, 5661। दिस विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। अब बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया, सबको अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना भाई। देखिए अगर आपके टेक्निकल प्रॉब्लम हम एक बार और देख लेते हैं, हम बताते हैं आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी भी, ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है उसमें। तो आज अगर आपकी क्लास नहीं हो रही है तो चुपचाप यहाँ पढ़ लो आज, है ना, और वो क्लास आपकी रिशेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, आज आपकी एप्लीकेशन पर जीके जीएस की क्लास थी, अचानक से टेक्निकल ग्लिच आया, बेटा आप परेशान अब ना हो, ठीक है। एप्लीकेशन की क्लास आपकी रिशेड्यूल कर दी जाएगी, वो क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। अब आप हमारे साथ पढ़ो आज, ठीक है, मैथ पढ़ो, मजे लो बढ़िया से, है ना। चलिए उस क्लास की तो हो गई छुट्टी, और इस क्लास में पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। आज आपकी जीके जीएस की क्लास थी एप्लीकेशन पर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई, वो हम आपकी रिशेड्यूल करा देंगे, मतलब होगी रिशेड्यूल, हम क्या, है ना। हम मेरे बच्चे, हम आपको बता दें कि हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही थी कि हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके आपकी क्लास स्टार्ट करा पाएं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से क्लास आपकी नहीं हो पा रही है, तो वो रिशेड्यूल हो जाएगी। आप अभी हमारे साथ पढ़िएगा अच्छे से तब तक, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। बोलो ना भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है, बताओ। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं, आपको थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर के बारे में बता दें। नेचुरल नंबर के बारे में बेटा मेरे, अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करूं, नेचुरल नंबर के बारे में बात करूं, नेचुरल नंबर, ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं मेरे बच्चे, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, और चलते चले जाओ इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं,
ऑल काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर, मतलब जिन नंबरों की हम काउंटिंग कर सकते हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। अब बेटा हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की कितनी संख्या, मतलब 2 डिजिट वाले कितने नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन का मतलब ये है 2 डिजिट वाले कितने नेचुरल नंबर है। नहीं समझे, फिर समझो, 2 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर हैं। तो बेटा मैंने कहा आपसे 1 से लेकर, अगर मैं बात करूं बेटा, देखो 1 से लेकर 9 तक के नंबर आपके नेचुरल नंबर जो हैं वो बेटा सिंगल डिजिट के नंबर है। तो 1 से 9 तक कितने डिजिट हुए मेरे बच्चों, कितने नंबर हुए, 9 नंबर हुए। अब बेटा 10 से लेकर 99 तक के जो नंबर होंगे वो बेटा कैसे होंगे, वो आपके होंगे 2 डिजिट के नंबर। क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर। और यहां क्या होंगे, ये सिंगल डिजिट नंबर है, ये क्या है, 1 डिजिट, ये 1 डिजिट के नंबर है। ठीक है, ये 1 डिजिट के नंबर है, मतलब एक अंक के नंबर है। और ये 2 अंकों के, मतलब 2 डिजिट के नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है, तो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं तो बेटा सिंगल डिजिट के कितने नंबर हो गए 1 से 9 तक, तो 9 हो गए। और 2 डिजिट के कितने नंबर हो गए 10 से 99 तक। बेटा आप परेशान ना हो, आप यहां से देखो 1 से लेकर 99 तक। ठीक है, 99 के बाद जस्ट नंबर 3 डिजिट का होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर हुए, 99। अगर मैं इन 99 नंबरों में से बेटा सिंगल डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सिंगल डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मेरे को मिलेंगे ये 2 डिजिट के टोटल नंबर, बिल्कुल। तो बेटा आंसर आपका इसलिए 90 होगा। ठीक है, 90 आपका आंसर होगा। क्लियर है, देखो बेटा 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट के नंबर हैं। 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट के नंबर हैं, तो सिंगल डिजिट के नंबर हैं। तो सिंगल डिजिट के कितने नंबर होंगे, 9 नंबर होंगे। बेटा 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट के नंबर हैं, कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के, तो बेटा हमने 1 से लेकर 99 तक देख लिए, टोटल 99 नंबर है। अगर मैं 99 नंबरों में से 9 नंबर सिंगल डिजिट के सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 2 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है, ये बात आप समझ गए, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे, ग्रेट। अब मुझे होप है कि मेरे हर एक बच्चे को समझ में आने लग रहा होगा अच्छे से, है ना, और कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप समझने लग रहे होंगे। ठीक भाई, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बड़े ही ध्यान से आप अगले क्वेश्चन को फटाफट फटाफट आंसर में कन्वर्ट करेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the digit of a number is subtracted from it. The resulting number will always be divisible. एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। बेटा एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, एक नंबर है, उस नंबर से उसके अंकों का योगफल को घटा दिया जाता है, तो बताओ वो किससे ऑलवेज डिविजिबल होगी। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ भाई और कोशिश करो, फिर हम आपको समझाएंगे। कहते नहीं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, और लहरों से डरकर नौका कभी पार भी नहीं होती, है ना भाई। तो जल्दी बोलो। देखिए हमने क्या बोला है, एक संख्या उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, एक नंबर है, एक नंबर है, उससे उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, परिणाम स्वरूप वो सर्वदा किससे विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर मान लो, मैंने मान लिया 23 एक नंबर है, जो आपके मन में आए वो मान लो। अगर मैं इस नंबर से इन दोनों ही अंकों के योगफल को घटा दूं, तो देखो इन दोनों के अंकों का योगफल हो जाएगा 3 + 2 5, घटाऊंगा तो क्या आएगा, बोलो ना भाई, घटाऊंगा तो क्या आएगा, 18 आएगा। बताओ ये 18 किससे डिविजिबल होगा, सर ये 2 से भी होगा, सर ये 9 से भी होगा, इनसे नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आगे कोई और नंबर मान लो, कोई और नंबर मान लो। हमने कहा सर मैंने मान लिया 53 एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इन दोनों के अंकों का योगफल घटा दूं तो 5 3 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 को सब्ट्रैक्ट करते ही 45 आएगा, 45 आएगा। मेरे बच्चों एक नंबर है, इस नंबर से इसके अंकों का योग घटा दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आया, 45 आया। ये 45 2 से डिविजिबल है, अब बोलोगे नहीं सर तो 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कोई और नंबर मान लो जो आपको मानना है, ठीक है, आपके मन में जो भी आए वो लिखो, हम वही नंबर मानेंगे, जो मन में आए वो लिखो, लिखो आप कोई नंबर लिखो अपनी मर्जी से। लिखो ना भाई, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हम उसी नंबर पर बता देंगे। जैसे अभी मेरी 59 वॉचिंग है,
ठीक है, ठीक है, हमने 59 को ही मान लिया। हमारे पास एक नंबर है 59। बेटा मेरे, अगर मैं इसमें से इन दोनों के अंकों का योग घटाता हूं, इन दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा 14। अगर मैं 14 को घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, और 5 से बन जाएगा 4 आएगा। क्या 45 9 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे यस सर। तो मेरे बच्चों कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उस नंबर से एक बच्चा बोल रहा है 25, एक बच्चा बोल रहा है 75, ठीक है। आ जाओ अब 25 को देखते हैं। देखो 25 है बेटा, 25 से इन दोनों के अंकों का योग घटाता हूं तो 5 और 2 7, 7 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 आएगा। देखो 18 9 से डिविजिबल है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 66 66। बेटा 66 में से इन दोनों के अंकों का योग घटाओ। बेटा 6 और 6 से 12, 12 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 से 2 जाएगा 4 आएगा। बेटा 6 से बन जाएगा 5 आएगा। 54 आ गया। 54 9 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे यस सर, है ना। तो ये समझ आ गया बेटा, कोई भी नंबर है, अगर मैं उस नंबर से उसके अंकों का योग सब्ट्रैक्ट करता हूं, उसके डिजिट का सम को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो जो भी नंबर आएगा वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। मुझे होप है कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रहार करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रहार करते हैं। बताइए जल्दी से, बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे चाहते हैं। संतोष, ठीक है, ट्रिपल चिल, वेरी गुड, नितिन, रवि, वेरी गुड, दिव्या, ज्योति, सब लोग बताइएगा। एकदम चुपचाप से अब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, है ना। कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बताया वैसे करके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है नैतिक, बहुत अच्छे, ग्रेट। चलिए हर एक बच्चे को आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को करना, ध्यान दीजिए और बताइएगा जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। बताइए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। बताइए। ध्यान से देखो, आपको ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो बेटा होगी 1000, ठीक है। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो जब भी आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो आप 1 लिखो। अब देखो कितने अंकों की छोटी संख्या है, जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या है तो इसके आगे 3 जीरो लगा लो, अब टोटल मिला के 4 अंक बन गए। अगर हमसे बोला जाता 5 अंकों की छोटी संख्या तो हम 1 लिखते और आगे 4 जीरो लिख लेते ऐसे, तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या बन जाती। अगर मेरे से बोला जाता 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 के आगे 5 जीरो पुट करते हम ऐसे ऐसे, ये बन गई 6 अंकों की मेरे बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बेटा इसी तरीके से अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो जितने अंकों की बड़ी संख्या निकालनी है उतने ही टाइम आप 9 को रिपीट करते चले जाओ। जैसे मैंने कहा 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर तो 99, मैंने कहा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 999, मैंने कहा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 4 टाइम 9 लिखेंगे, मैंने कहा कि 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर तो हम 5 टाइम 9 लिखेंगे, ठीक है। हमें जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए उतने डिजिट हम 9 के लिखेंगे, और मेरे बच्चे अगर स्मॉलेस्ट चाहिए तो हमें वैसे स्मॉलेस्ट लिखना होगा। चलिए 4 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट वो नंबर क्या होगा? तो बेटा मेरे 1000 होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने, कैसे करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा? 2 है, तो 2 से पहले डिविजिबल करो, तो 2 5 जा 10, मेरे बच्चे 500 आ जाएगा। फिर मैंने 2 से डिविजिबल किया तो 2 बन जा, एक सेकेंड, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 तो 250। फिर बेटा मैंने 2 से डिविजिबल किया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से करो, 3 से भी नहीं होगा 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर बेटा 5 से करो, 5 5 जा 25। फिर बेटा 5 से करो, 5 बन जा 5। तो मेरे बच्चे हमने ये देख लिया कि बेटा मेरे हम इसे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा आज अगर टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो आपकी ये क्लास रिशेड्यूल हो जाएगी, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। अब बार बार उस चीज को कमेंट मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लग रही होंगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको मे भी नहीं होना चाहिए,
है क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। मेरे बच्चों, जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से सर पढ़ाते हैं और पूरी टीम हमारी किस तरीके से पढ़ाती है, ठीक है। और मेरे बच्चे, अगर नए जो बच्चे हमारे साथ आज क्लास में जुड़े हुए हैं जो ये यूट्यूब पर, तो मेरे बच्चों में आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार हम अच्छे तरीके से एडमिशन ले पाएं, एकदम संशय ना रहे, तो इसलिए आप जुड़िए हमारे साथ। हम आपके लिए गूगल फॉर्म मेरे बच्चे पिन करा दिए हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके गूगल फॉर्म को फिल करिए और जुड़ो हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाओ और मजबूत बनाइएगा, राइट। ठीक है, क्लियर है? जरिए ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बेटा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 2, सेकंड प्राइम नंबर इज 3, थर्ड प्राइम नंबर इज 5 और फोर्थ प्राइम नंबर इज 7। बेटा इन सबका सम बताओ क्या होगा। तो 2 3 5 5 10 और 7 17। तो बेटा फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का जो सम होगा वो होगा 17। तो आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्या आप भी कर पा रहे हैं? प्लीज जल्दी से बताइएगा, प्लीज आप जल्दी से बताइएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम, हम एक बार आपके कमेंट को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आपको अब नहीं आएगी, ठीक है। चलो यहां तक समझ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब जरा ध्यान से यहां समझने की कोशिश करिएगा। आ जाओ अब बेटा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। बेटा मेरे, हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पहले बनाना, तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 के आगे 5 जीरो, जिससे कि बेटा ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए। अब आगे बोला जा रहा है 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो बेटा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो 4 टाइम हम 9 को रिपीट करेंगे। अब बेटा इन दोनों के बीच में हमें क्या करना होगा? डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। एकदम डिफरेंस फाइंड आउट करिएगा। कैरी ले लो है, 10 10 से 9 जाएगा 1 आएगा, 9 से 9 जाएगा 0 आएगा, 9 से 9 जाएगा 0 आएगा, 9 से 9 जाएगा 0 आएगा, और बेटा यहाँ 9 होगा तो 9 लिख लो। बोलो ना भाई। तो 90001 आंसर आपका सी होगा। 90001 आंसर आपका सी होगा। अब बताइएगा मजा आया कि नहीं आया? और अच्छा, जितने भी बच्चे हमारे साथ इस समय पढ़ रहे हैं सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सेशन को अगर बच्चे आपने लाइक नहीं किया अभी तो जरूर लाइक करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को करके बताओ, सब लोग करके बताएंगे भाई। कोशिश करो, कहते नहीं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, तो कोशिश करो मेरे बच्चे। आज आप रिजॉल्व हो जाएगा, अब आपकी क्लास नहीं हो पाएगी वो वाली एप्लीकेशन वाली, वो आपकी रिशेड्यूल हो जाएगी। मैंने फिर बोल दिया आपसे, ठीक है। आपकी वो क्लास रिशेड्यूल हो जाएगी, आप परेशान ना हो। आपकी वो क्लास कल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन को, बोलो जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग 2 लाख एंड 2000 इन डिजिट्स। 2 लाख 2000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। 2 लाख, बेटा 2 लाख कैसे लिखोगे? 2 के पीछे कितने जीरो? तो 5 जीरो। ये लिख दिया मैंने 2 लाख, ठीक है। 2 लाख 2000। अब बेटा 2000 को कैसे लिखोगे? 2 के पीछे 3 जीरो, 2 के पीछे 3 जीरो, 2 लाख 2000। बेटा इन दोनों को ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड कर लो। कैसे करोगे? 0 0 0 2 0 2। आपके क्वेश्चन का ये आंसर होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे होप है कि ये बात आपको समझ में आने लग रही। नहीं समझे फिर समझो, हम फिर समझाते हैं, ध्यान दो। बेटा हमने 2 लाख लिखा, 2 लाख में कितने जीरो होंगे? 5 जीरो होंगे। अब फिर 2 लाख 2000, 2000 में 3 जीरो, सबको ऐड कर लो। 0 0 0 2 0 2, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 202000। आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। मुझे होप है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। अब ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप सभी को होमवर्क में करके लाना है।
कहाँ करना है? तो बेटा होमवर्क में करना है इस क्वेश्चन का आंसर, और होमवर्क में नहीं बल्कि कमेंट में करना है, कमेंट में, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है सबको। मेरे बच्चों अभी 9 बजे से, मेरे बच्चे अभी 9 PM से आपकी यूट्यूब पर सैनिक स्कूल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 9 PM पर। बेटा मेरे 9 PM पर अभी आपकी सैनिक स्कूल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज आप इंग्लिश पढ़ेंगे जूही मैम के साथ सैनिक स्कूल में, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे बच्चे अभी 9 PM पर आपकी क्लास अब स्टार्ट होगी। जो जूही मैम अभी आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी इसी चैनल पर, जरूर पढ़िएगा अच्छे से जो बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।